गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। छठी क्लास के धर्म शिक्षा के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। हमने पहले संध्या के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की और अब संध्या के मंत्रों पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो के अंदर ये जाना था कि आचमन क्यों करते हैं और किस मंत्र से करते हैं। यहाँ मंत्र आप देख रहे हैं, ओम सन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीते संयुरभि स्रवन्तु नः। ये मंत्र बोलकर 3 बार थोड़ा थोड़ा सा 1 चम्मच भर दाएं हाथ की हथेली में जल लेकर 3 बार पीना होता है। और इसमें ये कल्पना की जाती है कि हम परमात्मा हमें पूर्ण आनंद प्रदान करें या हम पर आनंद की वर्षा करें, हमें पूर्ण स्वास्थ्य दें और हमारा जीवन जो है धन धान्य से परिपूर्ण हो। तो 3 चीजें मांगी गई हैं और 3 ही बार आचमन किया जाता है। इसके बाद अंग स्पर्श मंत्रों का महत्व है। यहाँ 2 बार बोला है, ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुष चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि नाभि से लेके, क्योंकि एक एक होती है और ये 2 होते हैं हमारे शरीर में। लेकिन यहाँ यही सोचा गया है, यही का वैज्ञानिक भाव रहा है कि एक वाक इंद्रिय और वाणी, प्राण इंद्रिय यानी नासा के द्वारा हम श्वास लेते हैं, और प्राण शक्ति आंखें और देखने की शक्ति, कान और सुनने की शक्ति हमारी लगातार मजबूत बनी रहे। और क्योंकि नाभि बहुत महत्वपूर्ण होती है, धरण बोलते हैं जिसे, सेंटर पॉइंट है ये, अगर ये इधर उधर हो जाए तो पेट खराब हो जाता है। इसलिए सदा नाभि हमारी स्थिर रहे, हमारा हृदय सदा स्वस्थ रहे, हमारा गला, हमारा कंठ सदा मधुर रहे और स्वस्थ रहे, हमारे सिर, क्योंकि कंट्रोल हमारा कंप्यूटर है, हमारा दिमाग सब कुछ उसी में, सिर में ही है, तो इसलिए हमारा सिर सदा स्वस्थ रहे, हमारी भुजाएं और उसमें यश बना रहे, और हमारे हाथों की हथेलियां और उनका पीछे का भाग जो है हमेशा स्वस्थ रहे। तो परमात्मा से शरीरों को के सारी इंद्रियों को, अंगों को स्पर्श करके ये कामना की जाती है कि भगवान मेरे सारे अंग प्रत्यंग सारे मजबूत हों, ताकतवर हों। फिर मार्जन मंत्र है, ओम भूः पुनातु शिरसि, हे परमात्मा मेरे सिर को शुद्ध करो, पवित्र करो। भुवः पुनातु नेत्र्यो, हे ईश्वर मेरी आंखों को शुद्ध करो। स्वः पुनातु कंठे, हे परमात्मा मेरे गले को, कंठ को शुद्ध करो। महापुनातु हृदय, हे परमात्मा, वैसे इनके भू भुवः स्व के और बड़े बड़े एक विशेषण की तरह भगवान के लिए प्रयोग किए जाते हैं और यहाँ नीचे लिखे भी हुए हैं। तो ये अलग अलग है, सारी सृष्टि को पैदा करने वाले भगवान मेरे हृदय को शुद्ध करो। यहाँ हे सबसे महान परमात्मा है, मैंने महान, सबसे महान परमात्मा मेरे हृदय को शुद्ध करो। जन है मैंने दुनिया को पैदा करने वाले परमात्मा मेरी नाभि को स्वस्थ करो। हे परमात्मा, हे सर्वशक्तिमान, हे परम तपस्या से प्राप्त होने वाले परमात्मा मेरी पैरों को स्वस्थ कीजिए, फिर मेरे सिर को स्वस्थ कीजिए और सारे संपूर्ण शरीर को स्वस्थ कीजिए। तो यहाँ इसकी व्याख्या भी कुछ इसी से मिलती जुलती है, यहाँ पर ये लिखी हुई है। फिर प्राणायाम मंत्र है। प्राणायाम मंत्र में पहले श्वास अंदर भरते हैं, ये मंत्र बोलते हैं, फिर रोकते हैं, ये मंत्र बोलते हैं, धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते ये मंत्र बोलते हैं, और फिर बाहर ही निकाल करके बाहर ही रोक देते हैं, फिर ये मंत्र बोलते हैं। इस तरह से 4 आवृत्ति करते हैं। और ये प्राणायाम बोलते समय मंत्र भगवान का ही ध्यान करते हैं। भू मैंने प्राणों को भी प्राण देने वाले, भुवः मैंने होता है दुखों से छुड़ाने वाले, स्व मैंने होता है हे परमात्मा समस्त सुख देने वाले, मह का मतलब है परमात्मा आप सबसे महान है, जना का मतलब सारी दुनिया को आप ही पैदा करते हैं, तपः आप तपस्या से प्राप्त होते हैं, सत्यम आप सर्वशक्तिमान है, सत्य स्वरूप है। तो इस तरह से ये प्राणायाम मंत्र है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अघमर्षण मंत्र। अघ मैंने होता है पाप, मर्षण मैंने होता है नष्ट करना। भाई हम किस तरह से अपने पाप नष्ट करें, तो 3 मंत्र हैं ये, और तीनों मंत्रों में ये बताया है कि हे परमात्मा, आपने अपनी सत्य ज्ञान से सारी दुनिया को बनाया और अपनी अनंत सामर्थ्य से जैसे धरती को, सूरज को, चांद को और दूसरे दूसरे ग्रहों को बनाया और बना करके अपनी अपनी जगह टिकाया। उस आपने समुद्र बनाया, अर्णव को समुद्र कहते हैं, बड़ा समुद्र जो सारे अंतरिक्ष में विद्यमान था, और अर्णव से ही समुद्र बनाया, तो जिसमें पानी है। तो सारा पहले तरल रूप में संसार था, फिर आपने इसको जो है थोड़ा धीरे धीरे करके ठोस किया और रहने के लायक बनाया। हे परमात्मा, दूसरे मंत्र में क्या कहा है,
समुद्रात अर्णवात दधि संवत्सरो अजायत। आपने समुद्र रूप दही से साल बनाया, संवत्सर माने होता है वर्ष, साल बनाया। दिन अहो मैंने दिन और रात्राणी मैंने रातें, आपने दिन रात बनाई और फिर निमिषतो अपने वश में करके उसको स्थिर कर दिया। तो इसी तरह से ओम सूर्य चंद्रमसौ दाता यथा पूर्व कल्पित, हे देने वाले परमात्मा, दाता मैंने होते दान प्रदान करने वाले। आपने सूर्य चंद्रमा को अपनी आंखों की भांति आपने बनाया, जैसे पहले बनाया। पूर्व में कल्पित, पहले कई बार आपने सृष्टि बनाई, फिर नष्ट कर दी, फिर बनाई, फिर नष्ट कर दी और आगे भी बनाते रहेंगे। तो द्युलोक को बनाया, धरती लोक को बनाया, अंतरिक्ष लोक को बनाया। अब मनसा परिक्रमा मंत्र, ये 6 मंत्र हैं। इनमें ये बताया है कि हम अपने मन से चारों तरफ अपने और ऊपर और नीचे, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में, नीचे की दिशा में और ऊपर की दिशा में भगवान की सत्ता को महसूस करते हुए और सकल जीव राममय जानी, सारी दुनिया में भगवान का दर्शन करते हुए किसी के प्रति जलन भाव न रखें। जो हमसे द्वेष करता है या जिससे हम द्वेष करते हों, हे परमात्मा उस द्वेष को हम आपके न्याय की दाढ़ में रखते हैं। तो इस तरह से जो है ना कल्पना की है, तो आप इसको तैयार करें। धन्यवाद। इसको समझना जरूरी है और इसको आपने संध्या को करना है ताकि आप बहुत अच्छे इंसान बनो।